नमस्कार, मैं मोनिका राणा। यह है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इलक्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। 15 जुलाई को शिमला मुख्यालय का घेराव करेंगे एचआरटीसी पेंशनर, मंडी में बनाई रणनीति। शुक्रवार को एचआरटीसी पेंशनर द्वारा अपनी मांगों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एचआरटीसी पेंशनर के अध्यक्ष बृजलाल धीमान ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों को समय पर पेंशन और अन्य भत्तों का भुगतान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी को 259 करोड़ रुपए बजट देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उन्हें एचआरटीसी विभाग की तरफ से कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी पेंशनर अपनी मांगों को लेकर 15 तारीख को शिमला मुख्यालय का घेराव करेंगे। अब सप्ताह में 2 दिन 1-1 घंटा बंद रहेगा अटल टनल, बीआरओ ने लिया फैसला। 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी देश की महत्वाकांक्षी अटल टनल रोहतांग अब सोमवार गुरुवार को ही सुबह 7 से 8 बजे तक 1-1 घंटे के लिए बंद रहेगी। अटल टनल के रखरखाव के चलते इसे रोजाना 11 से 12 बजे तक 1 घंटे के लिए बंद रखा जाता है। अब बीआरओ ने टनल से यातायात के बढ़ते दबाव और भारी संख्या में आ रहे सैलानियों को देखते हुए इसे सप्ताह में 2 दिन ही 1-1 घंटे के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। हिमाचल में धीमा पड़ा मॉनसून, पकड़ने लगा रफ्तार, 13 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में धीमा पड़ा मॉनसून रफ्तार पकड़ने लगा है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई है। कसौली में सबसे ज्यादा 103 मिलीमीटर बारिश हुई है। नूरपुर व धर्मपुर में भी 60 किलोमीटर से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में आगामी 4 दिनों में भी भारी बारिश होगी। विभाग द्वारा 13 जुलाई तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। 14 व 15 जुलाई को भी अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शुक्रवार को दिन के समय साफ बना रहा। चटक धूप के खिलने से दिन के समय लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ा। हिमाचल में अभी 18 से 44 साल के लोगों को नहीं लगेगी वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अभी इंतजार करना होगा। केंद्र से वैक्सीन की सप्लाई कम आने से अभी इस आयु वर्ग के लोगों को 14 जुलाई तक वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने पहले इस वर्ग को 9 जुलाई तक वैक्सीन न लगाने का फैसला लिया था। अब इसे बढ़ा दिया गया है। अभी 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को ही ये वैक्सीन लगती रहेगी। हिमाचल में 18 से 44 आयु वर्ग में 31 लाख लोग हैं। करीब 8 लाख लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। अन्य अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुल्लू में बरसात में नदी नालों में सेल्फी लेते पकड़े गए तो 8 दिन की जेल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में घूमने के लिए आने वाले सैलानी और आम लोग बरसात के दौरान नदी नालों के किनारे न जाएं। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने यह हिदायत दी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने शुक्रवार को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अगर कोई पर्यटक व आम लोग बरसात के सीजन में नदी नालों के किनारे फोटो और सेल्फी लेते पकड़े गए तो 8 दिन की जेल होगी। प्रशासन ने बरसात के मौसम में पर्यटकों को नदियों, नालों और खड्डों की ओर रुख न करने को कहा है। उपायुक्त ने कहा कि आजीविका से जुड़ी साहसिक गतिविधियों के लिए अनुमति प्रदान की गई है। बिना अनुमति ऐसी गतिविधियां नहीं होंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस अधिनियम की धारा 115 के तहत 8 दिन तक की कैद, 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। जोबनी बाग में शाही सम्मान के साथ होगा दिवंगत वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश में विकास के मसीहा के नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह जी का शनिवार दोपहर बाद रामपुर के जोबनी बाग में शाही सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाएगा। इस शमशान घाट में राज परिवार से संबंध रखने वाले राजा और रानियों के लिए विशेष स्थान है। यहाँ वर्षों पहले मृत्यु प्राप्त कर चुके राजा और रानियों के शिलालेख और चित्र आज भी मौजूद हैं। शनिवार दोपहर 3 बजे मोक्षधाम जोबनी बाग में वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह को उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह उन्हें मुख्य अग्नि देंगे। इससे पूर्व राज दरबार परिषद से मुख्य बाजार होते हुए शव यात्रा निकाली जाएगी।
धर्म जाति समुदाय से ऊपर उठ रहा देश, लागू हो यूनिफॉर्म सिविल कोड। दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी काफी समय से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आवश्यक है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा कि आज का भारत धर्म जाति समुदाय से ऊपर उठ चुका है। आधुनिक हिंदुस्तान में धर्म जाति की बाधाएं भी खत्म हो रही हैं। इस बदलाव की वजह से शादी और तलाक में दिक्कत भी आ रही है। आज की युवा पीढ़ी इन दिक्कतों से जूझे, यह सही नहीं है। इसी के चलते देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में नए आईटी नियमों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई 16 जुलाई को। उच्चतम न्यायालय सूचना प्रौद्योगिकी आईटी से संबंधित नए नियमों के खिलाफ विभिन्न याचिकाओं पर आगामी अगले शुक्रवार को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को शीघ्र अदालत स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की स्थानांतरण याचिका जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन बनाम भारत सरकार की विशेष अनुमति याचिका के साथ संबद्ध कर दी और सभी की सुनवाई 16 जुलाई को करने का निर्णय लिया। ये याचिकाएं दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और केरल उच्च न्यायालयों में दायर करने को लेकर की गई है। देश में सबसे स्वच्छ पंजाब के शहर ओडीएफ श्रेणी में मिला पहला स्थान। देश में पंजाब के शहर सबसे स्वच्छ है। पंजाब ने देश के शहरी स्थानीय इकाइयों यूएलबी में ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। देश में 88.18% शहरी इकाइयों के मुकाबले पंजाब को 99.38% अंक मिले हैं। पंजाब की 163 यूएलबी में से 162 यूएलबी की ओडीएफ प्लस और ओडीएफ डबल प्लस दर्जा हासिल हुआ है। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्मा मोहिंद्रा ने बताया कि यह प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तीसरे पक्ष द्वारा खुले में शौच, व्यक्तिगत, सार्वजनिक और सामुदायिक पाखंडों की कार्यशीलता और उनके रखरखाव की स्थिति की जांच करके मूल्यांकन किया जाता है, जिसके अधीन सभी शौचालय गूगल मैप पर होने चाहिए और खुले में शौच नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहे हिलकोस न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency. बात है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी। हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।